नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, गिग इकोनॉमी एक ऐसा जरिया बन चुका है जिसने इंसानों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है। फ्रीलांसिंग का ज़माना है, चाहे पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर अनपढ़ लोग हैं, तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बेहतरी आ गई है। फ्रीलांसिंग में कंट्रीब्यूट करके कुछ कमा लेते हैं और एक ऐसे ज़माने में जिस वक्त बेरोज़गारी जो है अरूज पे है, पाकिस्तान में भी और आलमी दुनिया में भी, आज इसी शो में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो कि हायर स्टडीज़ के साथ साथ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, गिग इकोनॉमी से कमा रहे होते हैं, कुछ बेहतर मुस्तकबिल के लिए तगदौ कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनकी पढ़ाई कहीं पीछे छूट जाती है, यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस को अवेल कर लेते हैं गिग इकोनॉमी का हिस्सा बन के कि अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या सच में ही पूरी दुनिया का रुझान इस तरफ होना चाहिए? पाकिस्तानी नौजवानों को क्या इस तरफ राग़िब करना कोई अच्छा ट्रेंड है? अच्छे असरात के साथ साथ नेगेटिव पहलुओं के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आज के शो में तमाम चीज़ों के ऊपर मुकम्मल डिस्कशन करेंगे। हमारे शो को 2 गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मारिया अली जो कि एक रिसर्च एसोसिएट हैं और उनके साथ साथ अब्दुल्ला अहमद जो कि एक वेब डेवलपर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मारिया, आप बताइएगा कि इकोनॉमी क्या है, हम कैसे इस्तफीद हो सकते हैं? गिग इकोनॉमी हमारे पास बेसिकली वो एक लेबर मार्केट है जो पार्ट टाइम लोग काम करते हैं, उसको गिग इकोनॉमी सम अप करती है। सो दैट्स व्हाट गिग इकोनॉमी इज। मारिया, क्या इसके फवायद भी हैं? कहा तो जाता है कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, हमारे यंगस्टर्स का रुझान भी होता है, आपको पता है जॉब मार्केट में जॉब्स भी नहीं है। क्या इस तरफ जाना क्या इकोनॉमिकली सेफ है? क्या उनका कुछ फ्यूचर में कुछ वो अर्निंग कर सकते हैं? क्या ये मुस्तकिल हो सकती है? मुस्तकिल का तो ये तो एक ऐसा मुस्तकिल तो देखें, क्योंकि जब आप गिग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो देयर आर इंस्टेंसेस, जैसे एक लेट्स सपोज कि एक बंदा है जो कि गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जो कि पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि जिन कंपनीज के साथ, जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं वो उनको फुल टाइम पे एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कंटेम्प्रेरी तौर से अगर आप देखें तो यूजुअली यही होता है कि एक प्रोजेक्ट आपके पास खत्म होता है तो दूसरा प्रोजेक्ट आप किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट उस पे अपॉर्चुनिटी पे आप चले जाते हैं गिग्स में, जैसे फाइवर, अपवर्क, जैसे ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो मुस्तकिल पे तो डिपेंड करता है कि जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो आपको जो है वो इंसेंटिव दे रहे हैं टू गेट फुली एम्प्लॉयड। बिकॉज क्योंकि यूजुअली ऐसा भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने फाइवर, अपवर्क पे काम करना स्टार्ट किया, एंड देन जिन क्लाइंट्स के साथ उन्होंने काम किया दे गॉट फुली एम्प्लॉयड आफ्टरवर्ड्स। तो आप मतलब ये कोई डेफिनेट आप नहीं कह सकते कि वाकई हर में ये डेफिनेट नहीं है। एग्जैक्टली अब्दुल्ला, आप क्या कहोगे? आप तो क्योंकि फुल टाइम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अवेयरनेस दे दें कि क्या ये कोई प्लेटफॉर्म है, कोई फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, या फिर वही बात है कि जितना ही डिमांड होगी उतना ही काम मिलेगा? इसमें ये है कि सबसे जो मेन इशू इस फील्ड में है, फ्रीलांसिंग में, वो यही है कि स्टेबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टार्ट तो कर देते हैं और सब कुछ स्टेक पे लगा देते हैं, एजुकेशन और अपना टाइम और सब कुछ, और स्टार्ट भी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ये होता है कि एक क्लाइंट के साथ काम किया, कुछ अर्से बाद वो क्लाइंट गया तो पीछे उनके पास जो है नेक्स्ट करने को काम नहीं होता। तो लेकिन इनमें कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिस तरह अपवर्क है। अपवर्क के जो क्लाइंट हैं वो हाई स्टैंडर्ड क्लाइंट है, वहाँ पे हायरिंग्स ऐसे होती हैं जिस तरह जॉब्स हायरिंग होती है। अपवर्क के मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, और फाइबर वगैरह पे भी आपको लॉन्ग टर्म काम मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म काम के लिए आपको सर्विस उस तरह देनी पड़ती है जिस तरह आप एज अ कंपनी दे रहे हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांसर ही सर्विस देते रहेंगे तो वो आपको जब चाहेंगे हायर करेंगे, सर्विस लेंगे, उसके बाद एंड हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो उसमें कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जिससे आप जो है वो एक क्लाइंट को शॉर्ट टर्म से अब लॉन्ग टर्म जॉब की तरफ लीड, उसमें मतलब आपको उन तरीकों को फॉलो करना पड़ता है कि आप क्लाइंट जो है वो इतना सेटिस्फाई हो। अब्दुल्ला, हमारे नौजवान तो कुछ भी फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका तो सर्कल होगा, बताएं क्या रेशियो है? क्या सच में स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई को निगलेक्ट करके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए अर्निंग के, क्या इनको प्रेफर कर रहे हैं अब ज्यादा? कुछ हद तक ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी फैलाई जाती है कि कुछ हमारे यूट्यूब चैनल्स पे ऊपर भी वीडियोस आती हैं और इस मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं कि आप डिग्री ना करें, आप ये काम करें, ये काम करें। लेकिन एट द एंड अगर आप देखें तो वहाँ पे आप जब किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं,
आप अगर मीडिया में काम कर रहे हैं, आप एज अ वेब डेवलपर काम कर रहे हैं, तो कल आप चाहते हैं कि मैं अब थोड़ा सा अपनी एजुकेशन या अपनी जो स्किल है इसको अपग्रेड करूं, तो उसके लिए हमारे पास जो आगे जो रास्ते होते हैं, अगर कोई जाना चाहता है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके अपनी, बेशक वो स्किल उसी में जा रहा है, लेकिन अगर वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाह रहा है तो उसका वो रास्ते बंद हो चुके होते हैं उस टाइम, फिर अपग्रेड नहीं हो सकता अपनी एजुकेशन अगर उसमें बात की जाए तो एजुकेशन को आप जब अपनी स्किल से अलग करेंगे कि आप समझेंगे कि यूनिवर्सिटी में एक बच्चा यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है और वो समझ रहा है कि अगर मैं किसी ऑफिस में जाके करूँगा तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन मसला यहाँ पे आपने एजुकेशन को और स्किल को अलग कर दिया, आप एक दूसरे से उन दोनों को मिला के ही चलें तो बेहतर तौर पे ये बड़ा चलेगा। अच्छा पॉइंट है मारिया कि आपने तालीम कभी भी नहीं छोड़नी, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री करें। मारिया, इकोनॉमिकली क्या समझती हैं आप, क्या वेज बोर्ड्स होते हैं यहाँ पे ऑनलाइन? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कुछ स्टैंडर्ड सेट होता है कि इससे कम अर्निंग नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स क्या वाकई में इस वजह से कायल हो रहे हैं कि पैसे जो हैं वाकई में वो डॉलर छाप रहे हैं? कुछ ऐसा है? ये बिल्कुल है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करूंगी, क्योंकि जो अब जैसे आप एग्जांपल ले लें फाइवर एंड अपवर्क की, ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि अपवर्क पे बड़े हाई स्टैंडर्ड के जो हैं क्या कहते हैं क्लाइंट्स होते हैं वहाँ पे, तो आपको वो ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, और ऑब्वियसली जो जो वेज रेट है फाइवर का एंड अपवर्क का वो डिफर करता है। अपवर्क में जो फ्रीलांस वर्कर कमा रहा है वो ऑब्वियसली वो फाइवर से कम होगा, ठीक है, तो दैट्स व्हाई अपवर्क बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। एंड यूजुअली यही कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड जो अगर आप हो फ्रीलांसर देन यू गो फॉर अपवर्क। तो ये इनइक्वालिटीज, ये एक वेज इनइक्वालिटी है जिसको इकोनॉमिक्स बहुत कंसिडरेशन में लेता है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि देखिए लेट्स सपोज इकोनॉमिक्स इस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखती है कि हम लोग देखते हैं कि कितना ज़्यादा लेबर मार्केट में कौन कौन से लोग इंक्लूड हो रहे हैं, कौन कौन से लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया अगर आप देखें तो औरतों को, जैसे इन पाकिस्तान, ठीक है, हमारा आपको पता है कि कुछ क्योंकि बैरियर्स होते हैं औरतों को, हर फीमेल उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बाहर जाके काम नहीं कर सकती। नाउ एवर सिंस ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इन्होंने जिंदगी औरतों के लिए काफी आसान बना दी है, क्योंकि जो औरतें बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, जिनके पास वो एक्वायर्ड स्किल सेट है, वो फाइवर अपवर्क पे बैठ के घर बैठे वो डॉलर्स में कमा रही। तो ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक से पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखें तो ये बहुत अच्छी आप कह दीजिए कंट्रीब्यूशन है। मानिए कि आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन की कि लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एक बूस्ट भी मिल जाता है और कंट्रीब्यूट कर सकती हैं ख़वातीन घर बैठ के। मारिया, गांव में जो लोग बैठे होते हैं, देहात में जो लोग जिनकी अवेयरनेस लेवल इतना नहीं होता, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से दरअसल कैसे कोई रजिस्ट्रेशन होती है, प्रोसीजर क्या होता है, इंटरव्यूज होते हैं, थोड़ा 3-4 मेन चीज़ें बता दें कि स्किल्ड वर्क को ऑनलाइन कमाने के लिए क्या चाहिए होता है? स्किल्ड वर्कर्स को ऑनलाइन कमाने के लिए सबसे पहले तो जैसे उन्होंने बताया कि आपको सबसे पहले एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपको वो स्किल सेट यूज करना आ जाता है। लेट्स सपोज अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, ठीक है, तो अगर आप फॉरेन क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको हर चीज उनको प्रोवाइड करनी है इन इंग्लिश, ठीक है, जो कि हमारी कौमी जुबान नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो जो लोग एजुकेशन एक्वायर करते हैं दे आर इन अ बेटर पोजिशन, ठीक है, कि वो अपनी स्किल्स को वो कर सके, सेल कर सकें। नाउ व्हेन इट कम्स टू रूरल एरियाज, औरतों को वहाँ के लोगों को एट लार्ज ये अपॉर्चुनिटीज मुयसर नहीं है। तो वहाँ पे यही चीज एक हो सकती है कि जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम, जैसे आपको पता होगा, जो रोजगार बहुत ज्यादा एक कंट्रीब्यूटिंग रोल इसने प्ले किया है। In 2021 it has generated 25 million 3 months में। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो 25 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इसने कंट्रीब्यूट किए विद इन फर्स्ट 3 months ऑफ इनिशिएशन।
सो गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन मोबिलाइजिंग दीज पीपल। मारिया, एक आम तासुर ये दिया जाता है, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई कमाई नहीं होती, बच्चे जो है अपना मुस्तकबिल तबाह कर लेते हैं 8-8 10-10 घंटे लैपटॉप्स लेके, टैब्स लेके, ये फ्रॉड होते हैं। क्या ऐसे केसेस भी हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं होता? देखिए, बात यह है कि अगर हम बात एक रिस्क फैक्टर की करें ना, तो वो आप नो मैटर जिस जॉब मार्केट में भी जो भी जॉब आप करेंगे वहाँ पे आपको रिस्क्स आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बारहा ऐसा होता है कि आप जो है फाइवर अपवर्क पे आप होते हो, काम कर रहे होते हो, लेकिन क्योंकि आप क्लाइंट से फिजिकली डील नहीं कर रहे होते, आप या तो थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस आप उनसे डील कर रहे होते हो या मैसेजेस के थ्रू आप उनको डील कर रहे होते हो, तो बड़ी बार ये होता है कि बड़े फ्रॉड्स भी होते हैं, वो आपसे काम करवा लेते हैं एंड देन वो हाइब हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं, ये आप चाहे जिधर भी जिस उसमें भी आप काम करें, आप जिस डोमेन में भी काम कर रहे हो, तो ये आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन थिंग इज के हम लोगों को देखना है एक पॉजिटिव वो कि हमारा जो पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 500 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं थ्रू गिग इकोनॉमी। सो इट मीन्स कि एक बहुत बड़ा मेजर चंक हमारी ग्रोथ का कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स दिस। सो इट मीन्स कि ये जो है इस गिग इकोनॉमी जो है हमारी, इसको बूस्ट करने की हमें और ज़रूरत है, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसे कोविड-19 आया तो कोविड-19 ने हमारे काम करने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया। जो लोग ऑफिस जा रहे थे, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया। अब यहाँ पर जो एडवांटेज था, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे फ्रीलांस के उसमें, ठीक है ना, उनको तो ऑब्वियसली क्योंकि उनकी जॉब इनसिक्योरिटी उनको उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि दे वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दोज जॉब्स। जो लोग ऑफिस जाके काम कर रहे थे, वहां पे आप जैसे सबको पता है कि जून ही कोविड आया तो बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा शुरू हो गई। नाउ इन दैट टाइम 69% बूस्ट हमारी इकोनॉमी को मिला बिकॉज ऑफ दिस गिग इकोनॉमी। वेरी अच्छा ये एक नंबर आपने, 69%। तो आप अंदाजा लगा लें कि हम इस जो गिग इकोनॉमी में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, ऑब्वियसली कैविएट्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को डील करने में लोगों की बहुत मदद कर सकती है। सो थिंग इज के चूंकि हमारी जो है 64% हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की, ठीक है, वो फॉल करती है अंडर दी एज ब्रैकेट ऑफ 15 टू 30 years के एज ब्रैकेट में फॉल करती है। ठीक है, एंड हमारी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द यूथ हमारी जो है वो इस गिग इकोनॉमी में हमारी काम करी। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स छोड़ के वो अब पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है अब्दुल्ला। बताइएगा, जो लोग पार्ट टाइम में काम कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा अर्न भी कर रहे थे, तो उन्होंने फुल टाइम इन्हीं प्रोफेशंस में आने या डिजिटल प्लेटफॉर्म से अर्निंग करने को, गिग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने को बेहतर समझा। आप क्या समझते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं? ऑब्वियसली कशिश भी होती है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल होता है इनके ऊपर? कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म क्या मौजूद है? पाकिस्तान में इन चीज़ों के ऊपर अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह प्रॉपर नहीं है। अगर आप जब भी किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, तो अगर तो आप यूएस से काम कर रहे हैं, तो फिर वो आपके टैक्स की जो होती हैं डिटेल्स वो मांगते हैं। उन्होंने पार्ट टाइम जॉब से जो है वो फुल टाइम जॉब्स पे स्विच किया है। उसकी एक्चुअल जो वजह ये है कि आप जब शुरू में हम काम शुरू करते हैं फाइवर पे, अभी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जो एनर्जी जो हमें मिलती है काम करके वहाँ से, और जब आप अर्न करते हैं और आप जब उन पे पैसों को निकलवाते हैं, और शुरू में आप 1-2 दफ़ा जब आपके साथ हो, आपको एक एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है काम अब मज़ीद करने का, क्योंकि आप बाउंड नहीं हैं। एक तो आप जब चाहे आप रात के टाइम काम कर रहे हैं, दिन के टाइम काम कर रहे हैं, तो वो इस काम में आपको आगे बढ़ते रहने के लिए जो है वो आपको चाहिए, इनकम आती रहे तो आप बूस्ट करते रहते हैं, बेशक थोड़ी आए। मसला तब आता है जब लोग बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। लोग जो हैं वो बिल्कुल, उनका ना क्लाइंट मिल रहे हैं, ना इनकम आ रही है, तो वो उनका जो है वो काम स्टक हो जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो 6-6 माह जो है वो काम करके भी उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते और वापस वो
वापस आना अब्दुल्ला, पड़ता इस है। सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई इनिशिएटिव ले या फिर कोई प्रपोजल दे ये जो वेबसाइट्स हैं इनके लिए, जो डिफरेंट ऐप्स होती है अर्निंग ऐप्स, इनके लिए क्या कवायद होनी चाहिए, या क्या कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको कोई कंडीशंस दे सकती है कि जैसे आपने बताया कि यूएस में काफ़ी स्टेबल भी हैं, ये पाकिस्तान में जी। ऑब्वियसली नहीं है, तो क्या समझते हैं कि क्या ज़रूरी होना चाहिए यहाँ पे? उसमें एक चीज़ जो है वो फ्रीलांसिंग को जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम आई सपोज आईटी का काम करते हैं या आईटी की स्टडीज़ कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर की स्टडी या इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनमें कम से कम कोई ना कोई एक सब्जेक्ट हो जिसमें गवर्नमेंट जो है ये इनिशिएटिव ले कि कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें इन चीज़ों से अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए। क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट है या एक राइटर है, वो उसकी यूनिवर्सिटी के 4 साल गुजर जाते हैं, उसे पता ही नहीं होता कि मैं अपनी 2 साल जो मेरी स्टडीज़ है इससे अभी मैं कुछ ना कुछ हासिल कर सकता हूँ। लोगों को मोस्टली पता चलता है जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाते हैं, अब वो सोर्सेज तलाश कर रहे हैं अर्निंग के, फिर उनको इंट्रोडक्शन होता है जी ये भी कर सकते थे हम। तो फिर जो है वो मतलब जहाँ पे वो 4 साल बाद कर रहे हैं और इतना अहम चीज़ है जैसे आपकी नॉर्मल जॉब्स हैं उनसे ज़्यादा अहम हो चुका है आजकल ये जो है। तो यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इन चीज़ों की जो है वो अवेयरनेस हो, ये लाजमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। व्यूवर्स, ये थे हमारे दोनों गेस्ट जिन्होंने बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू की कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, इनसे अर्निंग कैसे की जा सकती है, और गिग इकोनॉमी का जो नया फिनोमिना है इसमें पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, और अगले आने वाले सालों में हमारे नौजवान यंगस्टर्स मेल फीमेल्स जो हैं कैसे अर्न कर सकते हैं, अपने स्किल वर्क को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, एक पॉइंट जो कि दोनों गेस्ट ने रेज किया वो ये था कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके पास कोई भी स्किल हो, आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अर्निंग कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, काम कर रहे हो, फुल टाइम या पार्ट टाइम, आप अपनी तालीम को, एजुकेशन को कभी भी पीछे ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्किल साथ साथ चलते रहते हैं, अर्निंग भी होती है। ऑब्वियसली ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनकी एक कशिश भी होती है कि जो फलां जगह के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवा लें और अर्निंग शुरू कर दें। ये बहुत अच्छा भी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, लेकिन तालीम जो है एक जेवर है, इसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन, बेसिक जो एजुकेशन होती है उसकी इंसान की शख्सियत को ढालने में बड़ा एक अहम किरदार भी होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।